पास गए। हमारा मकसद औरत ज़ात की तज़लील करना नहीं था। हमारा मकसद ये था कि कौम को हक़ाइक़ से आगाह करें कि भाईजान ये हमारे माशरे में हो रहा है। वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से वॉशरूम की खिड़की का दरवाज़ा तोड़कर फरार हो गई और सैकड़ों लोगों ने शहादतें दी कि ये लड़की हर वो 2 नंबर काम करवाती है और करती है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं अभी भी उसे शाहीन बहन कहता हूँ। मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि वो रियल है या फेक है। मुझे इस चीज़ से गर्ज है कि यार हम किसके साथ खड़े थे। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल मुबारक है, जिसके साथ तुम नेकी करोगे उसके शर से बचना। अगर तुम्हारी नेकी का बदला अब बुराई में बदी में तुझे मिल जाए, समझ लेना तुम्हारी नेकी कबूल हो गई है। ठीक है, वो नहीं इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद वो फिर भी आपके पास नहीं रह सकी। हाँ, क्यों नहीं रह सकी? क्योंकि नशा ये करती है, भांग ये पीती है, पाउडर ये पीती है, टीके ये लगाती है, चोरियां ये करती है, 6 नजायज लोगों के साथ रातें ये गुजारती है। लिबर्टी मार्केट में जो भी आवारा गुंडा बंदा आता है इसका यार है, दोस्त है। मैं नहीं कहता यार दोस्त है, वो खुद अपनी ज़बान से कहती है। हम इसके पास गए और इसको हमने कहा कि प्लीज़ हमारे साथ बात करें, आप हमारे घर से क्यों फरार हुई हैं? हमारी ज़ात पर लोग हमले कर रहे थे। भजन ये बहुत बड़ी बात है। इसको बैन बना के ले जाएं, कल को वो अगवा हो जाती है या कुछ भी गलत हो जाता है, वो कहेंगे ये भाई बना हुआ था। ठीक है, इस माशरे का हमें पता है। बाद में फिर मैं उसके पास गया अपनी टीम के साथ। माजी साहिबा साथ थी, हमारी बहन साहिबा थी, दिलशाद हुसैन शाह साहब थे, वाजिद अली बलोच साहब थे। एक हमने अपना लाहेअमल तैयार किया, उनके पास गए। हमारा मकसद औरत ज़ात की तज़लील करना नहीं था। हमारा मकसद ये था कि कौम को हक़ाइक़ से आगाह करें कि भाईजान ये हमारे माशरे में हो रहा है। ठीक है, उसके पास गए हैं, वो हमें देख के ऐसे भागी है जैसे चूहा बिल्ली को देख के भागता है। अच्छा, वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से वॉशरूम की खिड़की का दरवाज़ा तोड़कर फरार हो गई और सैकड़ों लोगों ने शहादतें दी कि ये लड़की हर वो 2 नंबर काम करवाती है और करती है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। माजिद भाई, आप मुझे ये बताएं कि वहाँ के लोग और वहाँ पे मकामी जो लोग हैं ना, हमने वहाँ पे भी इंटरव्यू जाके किया, वो कह रहे हैं कि जी माजिद और वाजिद दोनों भाई हैं, उनके साथ 2 औरतें भी थी, उन्होंने इसको मारा भी है और धक्के वगैरह भी दिए। अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, हमने उसको हाथ तक नहीं लगाया। ठीक है, वो माँ जी को हमने आगे किया कि आप बाजी से बात करें। मैं अभी भी उसे शाहीन बहन कहता हूँ। मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि वो रियल है या फेक है। मुझे इस चीज़ से गर्ज है कि यार हम किसके साथ खड़े थे, हकीकत क्या थी। पता नहीं वो चोर है, डाकू है, कोई मंशियात फरोश है, हकाइक को तो सामने लेके आए। अच्छा माजिद भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपने एक गरीब समझ के या आपने एक इंसानियत के तौर पे उसकी हमायत की, उसके लिए आवाज़ उठाई, आपने आवाज़ बुलंद की। बात सुने भाईजान, मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल मुबारक है, जिसके साथ तुम नेकी करोगे उसके शर से बचना। अगर तुम्हारी नेकी का बदला अब बुराई में बदी में तुझे मिल जाए, समझ लेना तुम्हारी नेकी कबूल हो गई है। ऐसा ही है। अल्लाह पाक ने हमारी नेकी कबूल की है। ठीक है, जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, हाथ जोड़ के और हाथ उठा के मैं दुआ भी करता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि प्लीज़ खुदारा आइंदा के बाद तहकीक करें, तस्दीक करें, फिर किसी हकदार के साथ तामुन करें, क्योंकि इन पेशावर भिखारियों ने उन हकदारों का हक मार दिया है। हाँ, ये आप जैसे हम जैसे शरीफ यूट्यूबर्स को इस्तेमाल करते हैं, इनके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वायरल होते हैं, बाद में लाखों रुपए की डोनेशन इन्होंने इकट्ठी की है, 500 इसका यार है जिसके साथ वो डोनेशन डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। लेकिन नाज़रीन, ये बड़ी बात है, एक लड़की को बहन बोलना, बहन बोल के घर में लेके जाना और उसके सर पे हाथ रखना आजकल के दौर में बहुत बड़ी बात है। माजिद भाई मैं आपको सल्यूट करता हूँ इस बात पे कि आपने उसको बहन बनाया, बहन बना के घर में लेके गए। और उस बहन ने क्या किया जी? शिया, सुन्नी, वहाबी, अहले हदीस, देवबंदी नहीं है। मेरा मसलक सिर्फ दीन इस्लाम मजहब के बाद मेरा जो मसलक है वो इंसानियत है। बिल्कुल ठीक है। इंसानियत के नाते हमारे पाकिस्तान में जितनी भी कौमें आबाद हैं, बस्ती हैं, रहती हैं, रिहाइश पजीर हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं और हम गुर्बत का खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह।
कुछ सालों के बाद इंशाल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूंगा। अभी से मेरी समझने कि स्ट्रगल स्टार्ट हो गई है। ना मैं एमपीए हूँ, ना मैं एमएनए हूँ, ना मैं काउंसलर हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। आपके मैं खाक के बराबर भी नहीं हूँ, क्योंकि देखें हमारी पाकिस्तानी कौम बड़ी प्यारी है, पढ़ी लिखी है, अदब वाली है, इंसानियत रखती है, एक गरीब का दर्द महसूस करती है, उसके साथ हेल्प करती है। बाद में पता चलता है वो गरीब तो पेशावर भिखारी था जिसने सैकड़ों गरीब हकदार सफ़ेद पोश लोगों का हक मार दिया। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। इन लोगों को बेनकाब करना भी मैं कहता हूँ जहाद से कम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है।